चलिए धर्मांतरण का हनी ट्रैप की बात करेंगे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कितने शिकार, इसको लेकर हर रोज खुलासे हो रहे हैं। और उसके धर्मांतरण के जाल में यूपी के भदोही में भी एक मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर पहले हिंदू लड़के से दोस्ती की, फिर शादी के बाद जबरन धर्मांतरण करा दिया। कैसे आफरीन ने इशिता बनकर खेला धर्मांतरण का खेल, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आफरीन पहले इशिता बनी। बातचीत हुई तो पता चला लड़की है, ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम इशिता बताया था। इशिता बन ज्योतिर्मय से दोस्ती की। पहले हमको पता नहीं था कि मुस्लिम थी। और फिर धोखे से शादी की। तो हमारे बीच में करीबियां बढ़ी, हमसे प्रस्ताव रखी कि शादी कर लेते। और फिर ज्योतिर्मय को बना दिया नजीम। इन लोगों को बेटे के गर्दन पे चाकू रख के हमसे ये कलमा पढ़वाया गया, नमाज पढ़वाया गया। धर्मांतरण के खेल में छांगुर और उसके गुर्गों का निशाना सिर्फ लड़कियां ही नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी कुछ मुस्लिम लड़कियां ऐसी थीं जिनका निशाना होते थे हिंदू युवा, जिनको सोशल मीडिया के जरिए फंसाया जाता था। हिंदू बनकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, फिर हिंदू बनकर शादी करती थी और फिर जबरन चाकू की नोक पर धर्मांतरण कराया जाता था। छांगुर के इसे काले खेल का ऐसा ही शिकार बना यूपी के भदोही का ज्योतिर्मय। इसका नाम ज्योतिर्मय था और वो छांगुर गैंग का 4 महीने तक मानसिक और शारीरिक शोषण झेलता रहा। इतना कि उसे नशीली दवाएं दी जाती थी, चाकू की नोक पर कलमा पढ़वाया जाता था, बच्चे की गर्दन पर चाकू रखा जाता था और जबरन इस्लाम कबूल करवाकर नजीम बनाया गया। इन लोगों को बेटे के गर्दन पे चाकू रख के हमसे ये कलमा पढ़वाया गया, नमाज पढ़वाया गया। आपके गर्दन पर चाकू रख के कलमा पढ़ा? बेटी को बंदी बना के ही रखते थे सर। फोन चेक करते थे सुबह शाम की, किसको फोन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों से किसी दोस्त का मैंने रिसीव नहीं कर सकता सर, किसी दोस्त को कांटेक्ट नहीं कर सकते, किसी से मेरी कांटेक्ट बातचीत नहीं। कितने महीनों तक ये सब चलता है? ये सब सर 3-4 महीने चल। 4 महीने तक बंदी बना। ज्योतिर्मय को आफरीन ने इशिता बनकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और धोखे से शादी की। और शादी के बाद खुलासा हुआ, दरअसल जिसे वो युवक इशिता समझ रहा था वो इशिता नहीं बल्कि आफरीन थी। आफरीन उर्फ इशिता लखनऊ की रहने वाली है। शादी के बाद युवक ज्योतिर्मय राय को नजीम बनाकर इशिता अपने मायके ले गई, जहां 2 बच्चियां हुई। दोनों बच्चियों का नाम भी इस्लाम धर्म के अनुसार रखा गया, जिसमें से एक का नाम अलीशा रखा गया। इसमें छांगुर बाबा भी आपके संपर्क में आए थे? ऐसा लगता है जैसे ये बाबाओं से मिलते रहते थे, मौलाना मौलवी आते रहते थे, ठीक है। उन्हीं में से एक ये भी थे, आए थे। तो इनकी एक बड़ी बहन थी, वो शिबा खातून, उन्होंने कहा कि आओ ये किसी से मिलवाते हैं, तो मिलवाया, तो उनसे हमसे बातचीत हुई। तो वो छांगुर ही था? हाँ। ज्योतिर्मय ने आरोप लगाया कि इशिता और आफरीन ने ही उसे छांगुर से मिलवाया, जिसने उसे इस्लाम अपनाने को कहा। आफरीन जहां नाम था आधार कार्ड पे वही नाम लिखा हुआ था। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपको? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम कुंजल है, दूसरे का नाम राधा है। एक 4 साल की है, एक 1.5 साल की। लेकिन उसका तो इस्लामीकरण हो गया, नाम कुछ और बदल गया सर। कागजात में स्कूल के नाम पे, स्कूल में जब वहाँ पे एडमिशन करवाया, पहले यहाँ पढ़ती थी बिटिया, कुंजल नाम से पढ़ती थी, ठीक है। वहाँ लेके गए हैं, वहाँ स्कूल में एडमिशन कराया है। एडमिशन अलीशा नाम से करवाया। अलीशा के बाद और क्या नाम रखा है बेटी का? अफसा रखा है, छोटी वाली बेटी। ठीक है। इससे पहले कल लखनऊ में भी कई परिवार सामने आए थे, जिन्होंने बताया था कि कैसे उनके परिवार की बेटियों को टारगेट करके धर्मांतरण के दलदल में धकेला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।